वाराणसी शहर की कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वाराणसी पुलिस कमिश्नर द्वारा लंका थाना परिसर में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं की स्थिति, थाना स्तर पर कार्यशैली तथा आम जनता से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर डीआईजी अपराध आलोक प्रियदर्शी ने विवेचना कार्य कर रहे सब इंस्पेक्टरों से सीधे संवाद करते हुए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान डीआईजी अपराध आलोक प्रियदर्शी ने विवेचना अधिकारियों से विभिन्न मामलों की प्रगति के बारे में जानकारी ली तथा केस डायरी, साक्ष्य संकलन और आरोप पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले की विवेचना निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए ताकि पीड़ितों को समय से न्याय मिल सके और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। पास 2 दिन 4 दिन 10 दिन बचे उन योजनाओं को खत्म करने के, ठीक है ना। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, उल्टी उल्टी बात मत करिएगा, नहीं तो फिर डांट सुनने वाला काम हो जाएगा। और इसके अलावा एसआईटी में बात होगी, साक्ष्य क्रिएशन पे अगर आपका 100% लीकेज नहीं है वो भी गलत है। हर योजना में 60% और अभी मैं देखता हूँ कितना है आप लोगों का, वो भी बताता हूँ। तीसरा होगा ई संबंध, और चौथा जो आप प्रवर्तन की कार्रवाई कर रहे हैं, एनफोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, आज की समीक्षा बैठक के मुख्यतः 2 उद्देश्य हैं। एक तो आप विदित है कि हर थाने को कई नए रिक्रूट आरक्षी मिले हैं जो अब फील्ड जॉब में अपने इन्वॉल्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आज की समीक्षा बैठक का एक पहलू तो ये है कि सारे फील्ड बीट अधिकारियों से जो नए लोग आए हैं उनको ब्रीफ किया जाए कि उनकी ड्यूटी कैसे होनी है, क्या क्या उनको सीखना है, डूज एंड डोंट्स क्या है, अपना बिहेवियर कैसा रखना है, किस तरीके से पब्लिक सर्विस में अब आए हैं तो सर्विस ओरिएंटेड काम करना है। और पुलिस विभाग की जो भी नई नई चीज़ें हैं जैसे यक्ष एप्लीकेशन है या अन्य भी कई चीज़ें हैं उसके बारे में उनको ब्रीफ करना, उनको सिखाया जाना, उनकी हैंड होल्डिंग करना। दूसरा पहलू ये है कि बीएनएसएस के तहत जितनी भी विवेचनाएं अब लिखी जा रही हैं उनकी एक समय सीमा निर्धारित की गई है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचनाएं हैं संगीन अपराधों की, उसमें 90 दिन और बाकी मामलों में 7 दिन। प्रयास ये किया जा रहा है कि 60 और 90 दिन की जो मियाद है उसके अंदर गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित करके जनता को त्वरित न्याय दिलाया जा सके। उसके बारे में आज ये समीक्षा बैठक की गई है। सर्किल बेलूपुर के जो 3 थाने हैं उनके लोग यहाँ पे हैं, हमारे डीसीपी साहब हैं काशी जोन के, हमारे एडिशनल डीसीपी हैं, हमारे एसीपी हैं, और सब लोगों के द्वारा हमारे जो साथ के अधिकारीगण हैं, थानाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा की जा रही समीक्षा की जाए। सर, जो विवेचक द्वारा विवेचना पूरी नहीं की जाती उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, कई बार विवेचना समय से पूरी न करने के पीछे कुछ वजहें होती हैं, कुछ उसमें जेन्युइन समस्याएं भी होती हैं, उन्हीं की समीक्षा हो रही है। अगर समीक्षा से लगता है कि जेन्युइन समस्याओं की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको ये निर्देश किया जाता है कि फिर वो एक्स्ट्रा समय मांग लें अपने कारणों को जस्टिफाई करते हुए, और उस समय को देने का भी एक प्रावधान है। अगर उसके बाद भी नहीं पूरी हो पाती तो फिर अगर लगता है कि अनावश्यक रूप से विवेचना लंबित रखी है तो उनके लिए दंडात्मक कार्रवाई की भी सूचना की है। विजिबिलिटी के लिए भी ये निर्देश है कि जो भी नए लोग आए हैं, अब हमारे पास थानों में फोर्स की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, सारा फोर्स सड़कों पे दिखे। जो भी महत्वपूर्ण समय है, ट्रैफिक के जो पीक पॉइंट्स हैं, ट्रैफिक का जो पीक समय है, या शाम को जिस समय लोग घर बाहर निकलते हैं उस समय पुलिस की विजिबिलिटी सड़कों पे रहे, चौराहों पे रहे, इसके लिए भी लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। एक वीडियो वायरल किया गया था सर, कितना तकलीफ की का लीडर है, की जा रही है 1500 से 2000। आपने जब इस प्रकरण को संज्ञान में लाया है तो मैं इसकी जांच भी कराऊंगा जो हमारे सक्षम अधिकारी हैं, और यदि आपके बातों में और आरोपों में सत्यता प्रतीत होगी तो उसमें निश्चित रूप से बहुत ही कड़ी वैधानिक कार्रवाई। मैं इस प्रकरण की जांच कराऊंगा।